पूर्ण ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म, सर्व सृष्टि रचनहार, कुल मालिक, दीन दयाल, दीन बंधु, मंगल करण पाप हरण, कबीर देव, कबीर प्रभु, कबीर परमेश्वर, ये हमारे कुल मालिक हैं, ये हमारे पिता हैं, सभी आत्माओं के जनक हैं। अपने संतान की चिंता, अपने संतान के दुख में दुखी माता पिता ही होते हैं। परमेश्वर कबीर देव में वो गुण हैं, तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या च द्रविण तुमेव, तुमेव सर्व मम देव देव। ये वो परमात्मा है जो हमारे माता और पिता और सच्चे साथी, सखा, बंधु, जो हमारे रिलेटिव भी यही है निकटतम। हम अपने उस परम पिता को, अपने साथी को, सखा को, अपने नाती को भूल करके हम अन्य के साथ प्रीत जोड़ चुके हैं। जब तक हम उस अपने पिता के पास नहीं पहुंच जाएंगे तब तक हम सुखी नहीं हो सकते। और जिस सुख को हम सुख मानते हैं वो सुख नहीं, वो तो दुख का हल्का स्वरूप है। झूठे सुख को सुख कहे ये मान रया मन मोदे, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोदे। या कोई सुखी नहीं है, कोई भी प्राणी सुखी नहीं है। हम जिसको सुखी मानते हैं वो कुछ हल्के दुख युक्त है, जो ऊपर से दुख नहीं दिखता, उसको इंटरनल, अंदर से दुखी है। परमात्मा कहते हैं ब्रह्मांड 21 आग लगी है, या कृत्रिम बाजी सभी ठगी है। 21 ब्रह्मांड में आग लगी हुई है, अपनी अपनी आग में सभी जल रहे हैं। चाहे यहाँ के, चाहे रंक है, चाहे राजा है, चाहे देव है, चाहे महादेव है, चाहे देवताओं का राजा सुरपति इंद्र है, यहाँ चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, या कोई सुखी नहीं है। यदि आप ब्रह्मा विष्णु महेश जी की आत्मकथा पढ़ लो, लेकिन हम केवल इनको पूर्ण परमात्मा मानकर इनके ऊपर आई आपत्तियों को लीला समझ रहे थे। वो लीला नहीं थी, इनके कर्मों के दंड और आपत्तियां थी। जैसे भगवान श्री विष्णु जी श्रीमद् देवी भागवत में प्रश्न नंबर 28 पे कहता है कि मैं अधिक समय तप करने में लगा रहता हूँ और तप करके फिर शक्ति प्राप्त करता हूँ। शक्ति प्राप्त करके मैं राक्षसों के साथ लड़ता रहता हूँ। कुछ थोड़ा बहुत समय मिला सुखपूर्वक तो लक्ष्मी के साथ कुछ समय बिता पाता हूँ। अब जिसको हम भगवान मानते हैं, जिसको हम परमात्मा मानते हैं, मानते थे, अब तो नहीं मानते, ये पूर्ण परमात्मा नहीं मानते, इनकी हम सतीथि से परिचित हो चुके हैं। तो ये आप दुखी, क्योंकि इनको वो ज्ञान नहीं मिला जिससे सुख हो सके, वो साधना नहीं मिली जिससे इनका जन्म मृत्यु का रोग कट सके। ब्रह्मा विष्णु महेश को तत्व ज्ञान नहीं था,
जब तक तत्व ज्ञान नहीं होगा या जीव सुखी नहीं हो सकता। अब ये जो शब्द हैं ये कुनीन जैसे कड़वे हैं, जो दास बोलता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश को आध्यात्मिक तत्व ज्ञान नहीं था, तो फिर किसको हो सकता है? क्योंकि हमने ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर कोई शक्तिमान नहीं रखी थी। हम इनको सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय कालज्य सर्व सृष्टि रचनहार कुल के मालिक माना करते थे कि ये पूर्ण परमात्मा है, ये भगवान हैं, परमात्मा है, लेकिन कंप्लीट गॉड नहीं है, ये पूर्ण परमात्मा नहीं है। इन्हीं के शब्दों से, इन्हीं के मुखारविंद से, इन्हीं की वाणी से पढ़िएगा, देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत, श्रीमद् देवी भागवत यानी यह देवी पुराण है, दुर्गा पुराण भी बोलते हैं इसको, दुर्गा पुराण। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसके पृष्ठ नंबर 28 पर देखिएगा। प्रथम स्कंद पृष्ठ नंबर 28। नारद जी ने कहा, महाभाग व्यास जी, तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो ठीक ही प्रश्न मेरे पिताजी ने भगवान श्री हरि से अर्थात विष्णु जी से किया था। देवा अधिदेव भगवान जगत के स्वामी हैं। अब नारद जी के ज्ञान का भी गेला खुलासा होगा और ब्रह्मा जी के ज्ञान का भी, विष्णु जी के ज्ञान का भी। अब नारद जी कहते मेरे पिताजी ने हरि से प्रश्न किया था कि देवाधिदेव भगवान जगत के स्वामी हैं। लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं। दिव्य कौस्तुमणि उनकी शोभा बढ़ाती है। वे शंख चक्र और गदा लिए रहते हैं, पीताम्बर धारण करते हैं, 4 भुजाएं हैं, वक्ष स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह चमकता रहता है। वे चराचर जगत के आश्रय दाता हैं, जगत गुरु हैं एवं देवताओं के भी देवता हैं। ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे, उनकी समाधि लगी थी। यह देखकर मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अतः उन्होंने उनसे जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी, भूत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं, बता। ब्रह्मा जी श्री विष्णु जी को सर्वेश्वर बता रहा है। भगवान फिर क्या आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और किस देवता यानी किस भगवान की आराधना में ध्यान मगन है? मुझे असीम आश्चर्य तो ये हो रहा है कि आप देवेश्वर एवं सारे संसार के शासक होते हुए भी समाधि लगाए बैठे हैं। इसी 28 पे नीचे ब्रह्मा जी के विनीत वचन सुनकर भगवान श्री हरि बोले, ये 29 पृष्ठ पे। उनसे कहने लगे, भगवान ब्रह्मन सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूँ। देवता दानव और मानव सब यही जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूँ और संकर संहार किया करते, किंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से ये सिद्ध करते हैं कि रचने पालने और संहार करने की योग्यता जो हमें मिली है इसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी है। वे कहते हैं कि संसार की सृष्टि करने के लिए तुम में राजसी शक्ति का संचार हुआ है, मुझे सात्विक शक्ति मिली है और रुद्र में तामसी शक्ति का आविर्भाव हुआ है। उस शक्ति के अभाव में तुम इस संसार की सृष्टि नहीं कर सकते, मैं पालन करने में सफल नहीं हो सकता और रुद्र से एक संहार कार्य होना भी संभव नहीं। ब्रह्मा जी, हम सभी उस शक्ति के सहारे ही अपने कार्य में सदा सफल होते आए हैं। सुवर्त प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों उदाहरण मैं तुम्हारे सामने रखता हूँ। सुनो, यह निश्चित बात है कि उस शक्ति के अधीन होकर ही मैं इस शेषनाग की सैया पर सोता और सृष्टि करने का अवसर आते ही जाग जाता हूँ। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूँ, उस शक्ति के शासन से कभी मुक्त नहीं हो सकता।
कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानों के साथ युद्ध करता हूँ। अखिल जगत को भय पहुँचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। आगे क्या बताते हैं, मुझे सब प्रकार से शक्ति यानी दुर्गा के अधीर होकर रहना पड़ता है। उन्हीं भगवती शक्ति अर्थात इस अष्टंगी प्रकृति देवी दुर्गा का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूँ, यानी मैं उसकी पूजा करता हूँ। ब्रह्मा जी, मेरी जानकारी में इन भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरे कोई देवता नहीं। अब कहते हैं दुर्गा से ऊपर कोई भगवान नहीं, ब्रह्मा जी कह रहे। और कहता है कि मैं इसी की पूजा में लगा रहता हूँ, यही मेरी इष्ट देव पूज्य देव है, देवी है। और दुर्गा कहती है कि उस ब्रह्म की पूजा करो। अब आइए 562 पृष्ठ पे, इसी पवित्र पुराण के 562 पृष्ठ पे, स्कंद 7वां 562 पृष्ठ पे, देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश, ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। श्री देवी जी कहने लगी, पर्वतराज, इस प्रकार योग युक्त होकर मुझ ब्रह्म स्वरूपा देवी का ध्यान करे। ऊपर जो बताया है वो तो कहते मेरी उपासना है। यह ध्यान आसन पर भली भांति बैठकर और तो की भक्ति के साथ करना चाहिए। उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश रूप सबके अत्यंत समीप में स्थित, हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध और महान पद अर्थात परम प्राप्य है। उससे वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है, अर्थात किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है, यह तुम जानो। जो परम प्रकाश रूप है, जो सूक्ष्म से अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और उन लोकों में निवास करने वाले प्राणी स्थित हैं, वही ये अक्षर ब्रह्म है। यहाँ ये अक्षर ब्रह्म बोल रही है, आगे देखना। वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है, और वही सबके मन है, वही परम सत्य और अमृत अविनाशी तत्व है, सौम्य। उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। अब ये स्पष्ट कह रही है कि उस वेदने योग्य ये लक्ष्य का तुम वेदन करो। सौम्य उपनिषदों में कथित महान अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो, और फिर भावानुगुत चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को ही लक्ष्य बनाकर वेदन करो। उसका मंत्र क्या है? प्रवण यानी ओम उसका धनुष है, ओम नाम उसका मंत्र है, जीवात्मा बाण है, और ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है, यानी ब्रह्म। और वो कहाँ रहता है? वह सबका आत्मा ब्रह्म लोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। अपुण्य आत्माओं, इस पूरे प्रकरण से ये सिद्ध हो गया कि ना तो ब्रह्मा जी को भक्ति का ज्ञान, ना विष्णु जी को ज्ञान, और ना ही दुर्गा स्पष्ट बता पा रही है। ये कहती है अक्षर ब्रह्म, उस ब्रह्म की साधना, और नाम बता रही है, मंत्र बता रही है ओम। अब गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में उस तत्व ब्रह्म का जिक्र है, उस परमात्मा का, कि उस परमात्मा को और सभी अध्यात्म ज्ञान को और सारे कर्मों को समझकर प्राणी केवल जन्म मरण से, जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करता है। 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा, परमात्मा किम तत्ब्रह्म, फिर वह परमात्मा कौन है जो तत्ब्रह्म आपने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहा है, तो वो तत्ब्रह्म वह ब्रह्म कौन है? जैसे देवी कहे उस ब्रह्म का स्वरूप बताया जाता है, उस ब्रह्म तत्ब्रह्म का। अब कह तो महिमा तो वेदों में उस पूर्ण परमात्मा की है जो मोक्षदायक है, लेकिन इनको सभी देवताओं को और इस दुर्गा को और सभी ऋषि महर्षियों को उस तत्ब्रह्म यानी उस परमात्मा, भजन करो उस रब का, उस परमात्मा की यानी परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति की विधि का पता नहीं लगा।
उन्होंने ओम मंत्र को ही उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना का मंत्र मान लिया, इसी को उसका जाप मान लिया, इसी से उसकी प्राप्ति करने की चेष्टा की, जबकि ये ब्रह्म का मंत्र है, न कि उस ब्रह्म का, पर ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म का नहीं है। अब यहां ये सब मार खा रहे हैं। तो गीता जी अध्याय नंबर 8 के मंत्र नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा किम तत् ब्रह्म पुरुषोत्तम, वो तत् ब्रह्म है कौन जिसको जानने के बाद फिर यहाँ की किसी वस्तु की इच्छा नहीं रहती, केवल जन्म मरण और जरा मरण से छूटने का प्रयत्न करते हैं। 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में कहा गीता जी में, गीता ज्ञानदाता ने, कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। एक ब्रह्म, एक क्षर ब्रह्म, एक अक्षर ब्रह्म, एक परम अक्षर ब्रह्म। अब यहाँ देवी जी बोल रही है, श्री दुर्गा बोल रही है कि उस ब्रह्म अक्षर ब्रह्म का स्वरूप बताया जाता है, उस ब्रह्म का। तो और फिर मंत्र बता रही है ओम, जबकि वो परम अक्षर ब्रह्म है 3रे नंबर का। एक क्षर ब्रह्म ये ब्रह्म है, अक्षर ब्रह्म ये पर ब्रह्म है, और परम अक्षर ब्रह्म वो पूर्ण ब्रह्म, कंप्लीट गॉड है, वो पूर्ण परमात्मा है, वो सत्य पुरुष है। यहीं पर सभी अभी तक मार खा रहे थे कि साधना करने की चेष्टा भी करते थे, लेकिन वे ऑफ वर्शिप अकॉर्डिंग टू द शास्त्र नहीं थी, सदग्रंथ नहीं थी, जिस कारण से साधना करके भी व्यर्थ रहे। अब देखिएगा ये 6ठा स्कंद, यही दुर्गा पुराण, देवी पुराण, और प्रश्न नंबर 414 पे जन्मजय ने पूछा महाभाग किस युग में कैसा धर्म का स्वरूप है, इस संपूर्ण विषय को विशेष रूप से बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी बोले, नरप शार्दुल राजन, ये निश्चय कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे, उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा की साधना आराधना होती थी। भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदा ललायित रहता था। बस यही बतेरा, इतना ही काफी है। अब क्या लिखा है कि सतयुग में ब्राह्मण यानी ऋषि, ये मनु जी, वशिष्ठ जी हैं और विश्वामित्र जी, जितने भी ऋषि थे, इनके विषय में, इन ब्राह्मणों के विषय में कहा कि ये पूर्ण वेद के ज्ञाता थे और दुर्गा की पूजा करते थे। जबकि दुर्गा कहती है कि उस परमात्मा की भक्ति करो, लेकिन दुर्गा को भी उस परमात्मा की साधना का ज्ञान नहीं, इसलिए वो कहती है कि उसका मंत्र ओम है और वो ब्रह्म है और ब्रह्मलोक में रहता है। पुण्यात्माओं, अब बात यही बिगड़ रही थी अभी तक कि जब से ये प्राणी परमात्मा से विमुख हुआ है, उसको पाने की चाह इसको जबरदस्त लगी हुई है, परंतु इसको उसके पाने की विधि का ज्ञान नहीं, इस करके कठिन से कठिन साधना करके भी अपना जीवन बर्बाद करके चला गया। पुण्यात्माओं, कल रात्रि में आपको सत्संग सुनाया था कि पवित्र हिंदू धर्म के अंदर जो उनको साधना का ज्ञान है वो शास्त्र विधि अनुसार नहीं है, शास्त्र के विरुद्ध है। क्योंकि जैसा कि आपने माननीय चारों शंकराचार्यों का सिद्धांत पढ़ा, उनकी पूजा की विधि पढ़ी, सुनी और देखी, वो इन्हीं देवताओं की पूजा करते हैं। वे भगवान विष्णु और शंकर और दुर्गा और लक्ष्मी, भद्रकाली, कामाक्षी देवी, नारायण, ये वही भगवान एक ही विष्णु है, जिसको जगन्नाथ कहो, नारायण कहो, बराह कहो। ये केवल ब्रह्मा, इन ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों गुण तक ही सीमित हैं। इन्हीं देवी देवताओं की पूजा में लगे हैं। और इनके विषय में कल आपको प्रमाण दिया था गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 15 में, 12 से 15 में स्पष्ट किया है कि इन तीनों गुणों के द्वारा जो कुछ भी हो रहा है उसका मुख्य कारण गीता ज्ञानदाता कहता मैं हूँ। वो कौन है? वो ब्रह्म है। ये क्षर ब्रह्म, क्षर पुरुष भी कहलाता है।